एक छोटे से धुंध से ढके गांव में वर्षों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव वाले अक्सर एक रहस्यमयी औरत के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं जो गांव के किनारे अकेले रहती है। कोई उसका नाम नहीं जानता और बहुत कम लोग उसे करीब से देख पाए हैं। कुछ कहते हैं कि वह शापित है, कुछ उसे जादूगरनी मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वह एक खोई हुई आत्मा है जो मुक्ति की तलाश कर रही है। कहानी की शुरुआत एक युवा पत्रकार आयुषी से होती है जो गांव के स्थानीय रहस्यों की खोज करने आती है। उसने उस रहस्यमयी औरत के बारे में सुना है जो पहाड़ी पर एक धुंधले घर में रहती है। गांव वाले उसके बारे में बात करने से कतराते हैं, लेकिन आयुषी सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्प है। आयुषी कुछ गांव वालों से मिलती है जो औरत के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि वह केवल पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है, कुछ कहते हैं कि उसकी छाया रात में गांव में घूमती रहती है, लेकिन दशकों से किसी ने उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आयुषी के अंदर और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ती है और वह इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करती है। एक रात वह उस घर की ओर जाती है जो अब खंडहर में बदल चुका है। जैसे ही वह करीब पहुंचती है, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और तापमान अचानक गिर जाता है। यह एक खिड़की से उस औरत की एक झलक देखती है, एक छायादार आकृति जिसकी आंखें चमक रही हैं। आयुषी डर जाती है, लेकिन उसे और जानने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। आयुषी धीरे धीरे उस औरत के दुखद अतीत के बारे में पता लगाती है। एक समय में वह अनामिका नाम की एक लड़की थी जो एक अमीर जमींदार की बेटी थी। वह एक नीची जाति के युवक से प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार समाज में अस्वीकार्य था। गांव वालों ने साजिश रची और उसके प्रेमी को अनामिका के सामने ही मार दिया। अनामिका का दिल टूट गया और वह एकांतवास में चली गई, बदला लेने की कसम खाते हुए। सालों बाद गांव में अजीब मौतें और रहस्यमयी गुमशुदगी होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि अनामिका ने काला जादू सीख लिया है और वही गांव पर आने वाले इस अभिशाप की वजह है। जैसे जैसे आयुषी गांव में अधिक समय बिताती है, उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि अनामिका उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उसे सच्चाई के करीब खींच रही है। एक रात आयुषी को एक सपना आता है जिसमें वह पूरे घटनाक्रम को देखती है, धोखा, दिल टूटना और वह पल जब अनामिका अंधकार में समा गई। आयुषी तय करती है कि वह अनामिका का सामना करेगी। वह एक तूफानी रात को फिर से उस घर में जाती है और इस बार उसे अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। अंदर वह देखती है कि घर वैसा ही बना हुआ है जैसे समय वहां रुक गया हो। आयुषी आखिरकार अनामिका से मिलती है जो अब एक समय रहित आकृति बन चुकी है। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अनामिका बताती है कि वह दो दुनियाओं के बीच फैंसी हुई है, न पूरी तरह जीवित है और न मृत। गांव वालों के डर और नफरत ने उसे इस घर में बांध रखा है। वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक न्याय नहीं मिलता। आयुषी को समझ आता है कि यह अभिशाप वैसा नहीं है जैसा वह सोच रही थी। यह गांव वालों का अपराध बोध और उनके छिपे हुए गहरे रहस्य हैं जो अनामिका को बांध कर रखे हुए हैं। एक पुराने पारिवारिक धरोहर की मदद से आयुषी एक अनुष्ठान करती है ताकि अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिल सके। आखिरी क्षणों में गांव से धुंध हट जाती है और अनामिका की आत्मा को अंततः शांति मिल जाती है। घर मिट्टी में मिल जाता है और गांव पर से अभिशाप हट जाता है। लेकिन जब आयुषी गांव छोड़कर जाती है तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक याद दिलाने वाली कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझते नहीं हैं। शहर वापस लौटने के बाद आयुषी अपने अनुभव पर एक लेख लिखती है, लेकिन जैसे ही वह लेख खत्म करती है, उसे खिड़की में अपनी परछाई के पीछे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई देती है। अनामिका की धुंधली छाया जो अभी भी उस पर नजर रखे हुए है। आपको क्या लगता है, क्या अनामिका आयुषी का पीछा छोड़ देगी या अनामिका अब भी आयुषी से कुछ चाहती है? इसका रहस्य हम जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रहस्यमयी बातें आपसे जुड़ी रहें।